जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। हम रीजनिंग का भी वीडियो इसी चैनल पर डालते रहेंगे एक ठो, ठीक है। तो रीजनिंग में हम लोग देखते हैं कि जब भी जैसे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आता है तो हमें अल्फ़ाबेटिकल जो अक्षर होते हैं उनके प्लेस वैल्यू जो हमें पता होने चाहिए। तो बहुत लोगों को याद करने में यह दिक्कत आती है, तो उसी को हम लोग आज एक सरल विधि से एकदम आराम से देखेंगे कि कैसे एकदम बस पढ़ते पढ़ते ही यह जब हम लाइन ये ख़त्म करेंगे लिखकर, तब तक हम लोगों को बहुत सारे अक्षर के प्लेस वैल्यू हमेशा एकदम दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग आज शुरू करते हैं। किताब में यह विधि कहीं पर भी नहीं मिलेगी और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से इसको जो कि देखेंगे। जब भी हम किताब में इसका प्लेस वैल्यू जब पढ़ते हैं तो बस एक ही दिया रहता है, यह EJOTY, ठीक है। यह इसका स्थान जो है वह 5, 10, 15, 20 और 25 है, ठीक। तो यह तो ऐसे EJOT करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं 5, 10, 15, 20 और 25 करके। लेकिन हम एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि यह पूरे अक्षर को ही हम लोग आराम से याद कर लेंगे। इसका है अच्छे अच्छे ट्रिक हम लोग देखेंगे और इसी अक्षर से ही मिलता जुलता हम लोग कुछ अक्षर ऐसा बनाकर लिखेंगे जिससे हमें क्या होगा कि इसको समझने में आसानी होगी। जैसे कि अगर हम लोग शुरू के जो 2-4 अक्षर देखें, जैसे अगर ABC और DS शुरू के जो 4 अक्षर देखें तो यह अक्सर सबको याद ही होते हैं। और लास्ट के अगर 1-2 अक्षर को हम लोग कह दें, जैसे Z को 26 की जगह और Y को जो है 25 की जगह और X को जो है 24 की जगह हम लोग ऐसे रख सकते हैं। फिर भी अगर Y याद ना हो तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं एक बार कि EJOT में जो है Y जो है 25वें स्थान पर रखा गया है, ठीक। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से E से। E का यहाँ पे हमें 5वां स्थान जो है मिल गया है, तो E को भी हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग F से शुरू करते हैं। तो F को अगर हम उल्टे अगर लिखें तो हम लोग F को ऐसे लिख सकते हैं, उल्टे ऐसे F लिखते हैं, ठीक। अगर इसको डॉट लाइन से हल्का सा अगर हम लोग मिला दें तो यह 6 की तरह दिखेगा, ठीक है। यह कैसा दिखेगा हमें 6 की तरह। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया हमारा 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक। F का क्या हो गया 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक। इसी तरीके से G को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए G जैसे लिखा है तो G को अगर हम ऐसे करके लिखे ऐसे, ठीक। तो इसको अगर हम लोग इसका जो है हल्का हल्का अगर हम लोग मिटाते हैं तो यह जो है 7 की तरह दिखता है इसमें G में, ठीक। यह जो है 7 की तरह दिख रहा है कि नहीं इसमें, ठीक, G में। तो इसका वैल्यू क्या हो गया हमारा G का 7 हो गया, ठीक। G का क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 8 H को हम लोग देखिए H को कैसे लिखेंगे। H को अगर हम ऊपर से भी और नीचे से भी अगर डॉट लाइन से अगर ऐसे मिला दे तो यह 8 की तरह दिखेगा, ऐसे 8 की तरह दिख रहा है, ठीक। तो यह क्या हो गया हमारा 8 हो गया, 8। I को कैसे हम लोग याद रखेंगे। I को जो है अगर देखें तो I को हम इस प्रकार से भी I लिखा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी का जब हम चारों वर्णमालाओं को जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें हाथ से लिखने का अक्षर जो है जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें I जो है बड़े वाले में ऐसे लिखा जाता है। तो यह जो I जो है देखिए 9 की तरह नहीं दिख रहा है कि ऐसे अगर हल्का सा मिला दे तो यह जो है 9 की तरह दिख रहा है। तो I जो है हो गया हमारा 9 हो गया, ठीक। अब J को देखिए, J को कैसे हम लोग याद करेंगे, J का स्थान कौन सा है। तो J को जो है याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि यह कैपिटल वाला लिखा जाता है I, उसी तरीके से J में जो है
स्मॉल में जब हम जे लिखते हैं तो जे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जे कैसे लिखा जाता है? कैपिटल में, यानी कि स्मॉल का जो है ऐसे जे लिखा जाता है, ठीक। तो अगर इसको 1 और इसको 0 माने तो हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे 1 और 0, ठीक। यहाँ से हमने 1 उठा लिया, यहाँ से हमने 0 उठा लिया, तो यह क्या हो गया? आई जो है 10 स्थान पे हो गया, 10वें स्थान पे। और के को 11 ऐसे भी कर सकते हैं। और एक आईपीएल की टीम हुआ करती थी, अब तो किंग्स 11 पंजाब नहीं, नाम उसका बदल गया है फिलहाल, लेकिन इसको अगर हम के को कहें तो के से किंग्स 11, यानी कि किंग्स 11वें स्थान पे, किंग्स 11 कर सकते हैं ना, ऐसे के से किंग्स 11, ठीक, किंग्स 11, यानी कि के का क्या हो गया? 11 हो गया, ठीक। 11 के है, किंग्स 11 पंजाब करके टीम हुआ करती है, ठीक, आईपीएल में। तो उसी को हम लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं कि किंग्स 11 है, ठीक, किंग्स 11 पंजाब, के से किंग्स। और एल को हम अक्सर हम लोग लंच जो है जानते हैं कि 12 बजे होता है, ठीक। तो एल से हो गया हमारा लंच, हो गया LUNCH, क्या हो गया? लंच। लंच कितने बजे होता है? एल से लंच होता है 12 बजे, ठीक। लंच कितने बजे होता है? 12 बजे। तो हमारा स्थान जो हो गया वह कौन सा स्थान हो गया? एल का हमारा 12 स्थान हो गया, ठीक। इसी तरीके से एम को देखिए, एम को अगर हम कुछ उल्टे लिखे तो हम ऐसे एम को लिख सकते हैं, ठीक। हम एम को उलट कर ऐसे तिरछे करके अगर लिखे तो हम एम को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से एक हमारा डब्लू भी होता है, तो डब्लू को अगर भी लिखे तो डब्लू को भी वैसे तो हम इसको इस प्रकार से भी डब्लू लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें देखना है कि अक्षर किससे मिलता जुलता यह मिलता है, तो अगर हम ऐसे अगर इसको डब्लू को भी उलट कर ऐसे लिखे बगल में, तो यह हमारा 3 और यह भी 3 की तरह दिख रहा है, ठीक। तो एम भी हमारा 3 की तरह दिख रहा है, डब्लू भी हमारा 3 की तरह दिखता है। तो इसको हम एम चूँकि शुरू में आता है, तो शुरू में यानी कि 23 तो आएगा नहीं, ठीक। शुरू में पहले 3 तो पहले ही आ चुका है, ठीक। तो एक और बीच में 3 आएगा 23 से पहले, और वह होता है 13 होता है, ठीक। तो यह एम क्या हो जाएगा? हमारा 13वें स्थान पर हो जाएगा, और जो डब्लू होता है वह हमारा 23वें स्थान पे हो जाएगा, ठीक। एकदम सिंपल सा है। एम जो है यह 3 की तरह दिखता है तो यह 13वें स्थान पे, और यह 3 की तरह दिखता है तो चूंकि डब्लू जो है 26 अक्षर टोटल होते हैं, तो डब्लू लास्ट में आता है, तो 26 से पहले जो 3 वाला जो अक्षर होगा वह कहीं ना कहीं 23 हमें दिखेगा, ठीक। यह हो गया। और एन जो है, एन को देखिए, एन जो है रोमन अंक के 4 की तरह दिखता है कि नहीं? ऐसे ऐसे, ठीक। एन जो है अगर हम एन को ऐसे लिखे एन, ठीक, तो यह एन जो है अगर ऐसे अगर इसको पाई मिला दे ऐसे, तो यह रोमन के 4 की तरह दिखता है। तो चूँकि एम के बाद एन आता है, वैसे भी 13 के बाद 14 कह सकते हैं, नहीं तो एन अगर ऐसे आपको याद नहीं आता है तो एन जो है रोमन के 4 की तरह दिखता है, तो 4 यानी कि 4 से हमें 14 इसको कर सकते हैं, ठीक। एन जो है हमारा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा स्थान पे। ओ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ओ को हमने क्या देखा है? EGOT में देखा है। ओ हमारा क्या है? कौन सा स्थान है? वह 15वां स्थान है, ठीक। ओ जो है हमारा 15वां स्थान है। पी को अगर हम उल्टे करके लिखें तो पी हमारा कुछ ऐसे लिखा जाएगा। तो पी हमारा कैसा दिख रहा है? 6 की तरह दिख रहा है, 6 की तरह। तो पी हमारा क्या हो जाएगा? 16वें स्थान पर हो जाएगा, ठीक। एक एफ शुरू में था, उल्टे करने के बाद 6 की तरह 6 की तरह दिख रहा था, तो वह जो है शुरू में चूंकि है एफ शुरू में ही आता है तो यह 6 हो जाएगा। और चूंकि एक और 6 मिलता है लास्ट में होता है 26वें स्थान पे, तो जो जेड है, ठीक है,
और एक और बीच में 16 मिलेगा जो है वह पी के लिए है, चूंकि यह पी जो है पी को भी उल्टे करते हैं तो वह 6 की तरह दिखता है, तो यह हमारा पी हो जाएगा। ठीक, अब क्यू को देखिए, क्यू को हम कैसे लिखेंगे। तो क्यू लिखते समय देखिए ध्यान दीजिएगा, क्यू ऐसे करके हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो अगर इसको अगर थोड़ा सा अगर इसका डॉट लाइन अगर हम लोग ऐसे ऐसे हल्का सा इरेज करके देखते हैं तो ये हमें हल्का सा 7 की तरह दिखता है इसमें ऐसे ऐसे। ठीक, यह कहीं ना कहीं हमें 7 की तरह दिखता है क्यू में। ठीक, तो क्यू में हमें क्या मिलता है, 7 मिलता है, तो 7 से इसका हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्योंकि एक तो 7 जी में आया था, ठीक है, तो वह शुरू का जी था तो वह 7 हो गया, और एक और 7 मिला हुआ है क्यू का जो है वह 17 हो जाएगा। ठीक, और देखिए जब आर को हम लोग लिखेंगे तो आर को कैसे लिख सकते हैं, आर तो ऐसे लिखा जाता है, अगर इसको डॉट लाइन से ऐसे मिलाएं तो यह 8 हो जाएगा। ठीक, तो 8 से क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ठीक, अब यस को देखिए, यस को जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, डॉट लाइन से इसको हल्का सा ऐसे मिला दे तो यह कैसा दिखेगा, 9 की तरह दिखेगा, तो यह हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से टी देखिए, T20 होता है। ठीक, क्या होता है T20 मैच सुने ही होंगे। ठीक है, तो टी से क्या हो जाएगा T20 हो जाएगा, T20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यह 20 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद वाले जो अक्षर हैं, ठीक है, तो T 20 हो गया। अब U और V को आप लोगों को याद रखना होगा सिर्फ। ठीक है, U हमारा जो हो जाएगा 21 हो जाएगा और V जो हो जाएगा वह 22 हो जाएगा। ठीक, बाकी आपको याद ही है कि W को हम लोग 23 कहते हैं, और X को, यह हमारा X हो जाएगा वह 24वें स्थान पे हो जाएगा। ठीक, और Z जो हो जाएगा वह 26वें स्थान पर हो जाएगा, और बचा Y, तो Y को हम लोग यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, और T को भी यहाँ से हम लोग देख सकते थे, और J को भी EGOT में देखिए J 10वें स्थान पर है, तो J को भी हमने अलग से इसको बना दिया है। ठीक है, तो 1-2 बार अगर इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे तो यह बहुत ही आसानी से हम लोग इसको हर अक्षर का जो है प्लेस वैल्यू हमें याद हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है, 1-2 बार इसको अच्छे से इस वीडियो को देखिए और ध्यान में रखते हुए इसको एकदम कहानी की तरह ध्यान में रख लीजिए कि किसको हमने क्या ऐसे बोला है या किसको कैसे बदलकर हमने इसका वर्ड लिखा है। तो आपको यह जो है आसानी से सभी अक्षर के हमें क्या है याद हो जाएगा, जो भी प्लेस वैल्यू है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में जब हम लोग देखते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू जब हमें अच्छे से याद हो जाता है तो हमें कोडिंग डिकोडिंग करने में बहुत ही आसानी होती है रीजनिंग के सवालों में। ठीक है, तो रीजनिंग का भी हम लोग वीडियो ऐसे ही इकट्ठा करके लाते रहेंगे। ठीक है, बीच बीच में। तो आई होप आप लोगों को यह जो है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे मैथ गुरु चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।